तो आज की क्लास में बात करेंगे बच्चे ओरेकल डेटाबेस के बारे में। हम देखेंगे ओरेकल डेटाबेस होता क्या है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे कि हम ओरेकल पढ़ क्यों रहे हैं, ओरेकल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं बच्चे, वो कवर करने वाले हैं एसक्यूएल, ओरेकल वर्सेस एसक्यूएल, एसक्यूएल की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, पीएल एसक्यूएल के बारे में बात करेंगे, एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल दोनों कहाँ यूज होते हैं और कौन कौन से कमांड्स होते हैं एसक्यूएल के जिसको हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में। ठीक है, हम एसक्यूएल की कमांड्स ही पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। उसके ही हम कमांड्स डिस्कस करने वाले हैं आगे के सब्सिक्वेंट क्लासेस में, तो इसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसक्यूएल, तो एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड, एस फॉर स्ट्रक्चर्ड, क्यू फॉर क्वेरी, एल फॉर लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मीन्स ये जो लैंग्वेज है, आप सबसे पहले बात करो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब देखो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लैंग्वेज है दूसरे लैंग्वेजेस से क्या क्या डिफरेंस है। नाम में जरूर आ रहा है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी और लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन ये दूसरे लैंग्वेजेस से कैसे डिफरेंस है हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब जो ये लैंग्वेज है इसलिए बनाया गया है जैसे कि आप सीधी सी बात है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से इंटरैक्ट कर पाओ। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये हुआ जहां आपका जो डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर है। ठीक है, मतलब जो जब आप रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हो, आरडीबीएमएस की बात कर रहे हो, तो जहां आपका जो डेटा है वो आपका कहना चाहिए टेबल्स के फॉर्म में स्टोर है, या कहना चाहिए टेबल्स के टर्म में स्टोर है, तो आप उसको बात करते हो आरडीबीएमएस। ठीक है, तो जब आप आरडीबीएमएस से इंटरेक्ट करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज चाहिए, मतलब एसक्यूएल की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप आरडीबीएमएल से इंटरेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये होगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, आरडीबीएमएल से इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत है। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में है क्या, तो उसके अंदर देखोगे बेटा तो कमांड्स है। ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर पाओगे, डेटा इंसर्ट कर पाओगे, डेटा सेलेक्ट कर पाओगे, डेटा को मॉडिफाई कर पाओगे, ये सारे काम आप कर पाओगे। तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो आरडीबीएमएस से इंटरेक्शन में काम में आता है। ठीक है, जिसके थ्रू आप आरडीबीएमएस के डेटाबेस से आप इंटरेक्ट कर पाओ। ठीक है, और एसक्यूएल के अंदर क्या है बेटा, एसक्यूएल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कमांड्स, जिस कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो या टेबल क्रिएट कर सकते हो, टेबल को डिलीट कर सकते हो, उसमें वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो, उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे अगर अपन देखें बच्चे, तो सिंपल इसको हम समझने की कोशिश करें तो देखो आप, आपके पास यहाँ क्या है, यूजर है। ठीक है, अब यूजर क्या करता है, यूजर एसक्यूएल के इंटरफेस पे कोई क्वेरी फायर करता है, सिंपल क्वेरी लिखता है, कोई भी सिंपल क्वेरी उसने फायर की। ठीक है, अब जब वो क्वेरी फायर करता है, ठीक है, तो जो यहाँ क्वेरी आएगा एसक्यूएल के इंटरफेस के पास, वो एसक्यूएल का इंटरफेस उस क्वेरी को क्या करेगा, सिंपल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। जो भी मशीन लैंग्वेज है उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद वो जाके डेटाबेस से इंटरेक्ट होगा, उसके थ्रू उसका रिजल्ट आएगा। देखो, उसके थ्रू उसका रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो फिर से एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में चेंज होगा। जो इंटरफेस होगा वो क्या करेगा, उसको रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में चेंज करेगा और यूजर को आउटपुट मिल जाएगा, उसका जो भी उसने क्वेरी फायर की है उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट मिल जाएगा। एसक्यूएल को हम इन जनरल एसक्यूएल प्रोनाउंस करते हैं या सिक्वल प्रोनाउंस करते हैं, ध्यान रखना। इसको हम या तो एसक्यूएल डायरेक्टली जो लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है एक्रोनिम वैसा आप डायरेक्टली प्रोनाउंस कर दो। ठीक है, ठीक है, या आप इसको सिक्वल बोलते हैं। तो दो दो टर्मिनोलॉजी है, आप या तो एसक्यूएल बोलो या सिक्वल बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसको प्रोनाउंस करने का तरीका है। तो सिक्वल बोल सकते हो या एसक्यूएल बोल सकते हो। अब बात ये आई कि आपने देखा कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म में मैंने बोला स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, और क्यू से क्या हुआ, क्वेरी, और एल से मतलब हुआ लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा नहीं होता है।
ठीक है, जैसे कि जावा है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज है ये, लेकिन दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि हमने पढ़ा है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इनके जैसा नहीं होता है। ये आपका एक कह सकते हो ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। मतलब जो कमांड है वो ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज में है, इसीलिए इसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। क्योंकि आप कोई मशीन इंस्ट्रक्शन तो लिख नहीं रहे हो ना, आप कमांड लिख रहे हो। अब कमांड कैसा है, इंग्लिश में है। तो ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है जो कि क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है, ठीक है, जिसका मेन काम डेटाबेस से क्वेरी करना है। मतलब जिसका मेन काम क्या है, हम जो भी कमांड लिखेंगे वो सिंपल क्या करेगा, डेटाबेस से इंटरेक्ट करके, जो भी मिडिलवेयर होगा उससे इंटरेक्शन करवा के डेटाबेस से जो भी क्वेरी आप भेज रहे हो उस क्वेरी के रिलेवेंट डेटा को अचीव करना या डेटा फैच करना, ठीक है। तो एसक्यूएल इज अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, मीनिंग इट इज अ सेट ऑफ कमांड्स विच आर क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। अब जो जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, वो आपके थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, जो कि ज्यादा टेक्निकल है, ठीक है। और आप ऐसा कह सकते हो जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड ज्यादा है, ठीक है, जिनकी कुछ कहना चाहिए जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो आपके थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, जो आपका सिंपल सी बात है एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, मोर टेक्निकल है। उससे आप कहना चाहिए आप जो प्रोग्राम्स बनाते हो उसमें आप मॉड्यूल्स बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। जबकि एसक्यूएल है वो आपका 4G लैंग्वेज है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, जो जिसमें आप कमांड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हो जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। दैट्स वाई उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल हम बोल रहे हैं कि ये आपका एक लैंग्वेज है। लेकिन लैंग्वेज किस टर्म में है, सिंपल क्वेरी करने के टर्म में, डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के टर्म में। जबकि हम अगर बात करें सी, सी प्लस प्लस और जावा की, तो सिंपल आपका डिजाइन के टर्म में, एंटायर एप्लीकेशन के डिजाइन के टर्म में। अब बात की जाए बच्चे, तो जो एसक्यूएल बनाया गया था, क्रिएट जो किया था, उसका नाम था डोनाल्ड चैम्बरलिन एंड रेमंड बॉयस एट आईबीएम इन द ईयर 1974। तो 1974 में इन दोनों ने मिलकर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्रिएट की थी, ठीक है। ओरिजिनली इसको हम सिक्वल बोलते थे, सिक्वल, इसलिए आज भी हम इसको सिक्वल सिक्वल बोलते हैं। और ये सिक्वल ओरिजिनल में था भी सिक्वल। सिक्वल का अगर आप देखो तो इसका फुल फॉर्म था स्ट्रक्चर्ड, ई फॉर इंग्लिश, क्यू फॉर क्वेरी, ठीक है। ये जो क्यू यू ई है, इसको कंप्लीट हम बोलते हैं क्वेरी, क्यू यू ई, ठीक है, क्वेरी। एल फॉर लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एस का मतलब हो गया स्ट्रक्चर्ड, ई का मतलब हुआ इंग्लिश, और क्यू यू ई का मतलब हो गया क्वेरी, और एल फॉर लैंग्वेज। तो ऐसी क्वेरी लैंग्वेज जिसको हम कहना चाहिए इंग्लिश में कमांड के थ्रू यूज करते थे। तो इसका ओरिजिनल नाम सिक्वल था। 1976 में इसको एसक्यूएल बोला गया, या एसक्यूएल नाम रीनेम किया गया, ठीक है। अगर आप आज देखो तो आज ये क्या कहते हैं, आपका प्राइमरी डेटाबेस लैंग्वेज है, आप कह सकते हो, जो कि थाउजेंड्स ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशंस से इंटरेक्ट करने के काम में आता है। और कहना चाहिए सिंपल सी बात है, थाउजेंड्स ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन में यूज में आता है, ठीक है। अगर हम ओरेकल की बात करें और एसक्यूएल की बात करें, तो ये दोनों अलग अलग चीज है बेटा। ओरेकल कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। तो ओरेकल और एसक्यूएल दो डिफरेंट चीजें, ठीक है। ओरेकल मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, एक ये आपका क्या है, ओ आर डी बी एम एस है, ठीक है। ये आपका क्या है, ओ आर डी बी एम एस। ओ आर डी बी एम एस का मतलब मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आरडीबीएमएस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आरडीबीएमएस का मतलब सीधी सी बात है, ये आरडीबीएमएस कैसा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को सपोर्ट करेगा, ठीक है। जबकि एसक्यूएल क्या है, स्पेशल पर्पस लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि क्वेरी करने के लिए होता है रिलेशनल डेटाबेस से, ठीक है। अगर बात करें तो 2021 से जो एसक्यूएल के स्टैंडर्ड्स होंगे वो एएनएसआई डिसाइड करेगा। कौन सेट करेगा, एएनएसआई। तो अब आप इसको बोल सकते हो एएनएसआई एसक्यूएल। याद करो, एएनएसआई सी की हम बात करते थे। एएनएसआई का मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि प्रोटोकॉल और कहना चाहिए रूल्स डिसाइड करता है। तो सिंपल सी बात है, 2021 से जो कहना चाहिए एसक्यूएल के स्टैंडर्ड्स हैं वो डिसाइड एएनएसआई द्वारा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया,
हर रिलेशनल डेटाबेस के पास अपना खुद का एसक्यूएल इंजन होगा, जिसके पास खुद के कुछ फीचर्स होंगे और स्टैंडर्ड एसक्यूएल्स होंगे, एसक्यूएल के कमांड्स होंगे, जो कि कहना चाहिए सीधी सी बात है, अपने तरीके से कुछ फीचर्स को इंप्लीमेंट करने की आजादी मिल जाएगी, अपने तरीके से कुछ फीचर्स को हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, इससे ये फायदा होगा। क्लियर हो रहा बेटे? यहां तो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है? बोलिए बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है? यहां तो बात समझ में आ रही है? जी। यस और नो? गुड। यस सर, यस सर। गुड। अब अगर हम पीएल एसक्यूएल की बात करें, तो पीएल एसक्यूएल क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, विच इज डेवलप्ड बाय ओरेकल, ओरेकल ने ही डेवलप किया हुआ है। ठीक है, पीएल फॉर प्रोसीजरल, पीएल फॉर प्रोसीजरल। मैं अभी बस कहना चाहिए बेसिक बेसिक की बात कर रहा हूं बेटा, बाकी डिटेल में इनको हमको पढ़ना है। तो पीएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय ओरेकल, और ये क्या कहना चाहिए, ये क्या इनेबल करता है? एसक्यूएल के पावर के साथ प्रोसीजरल स्टेटमेंट प्रोवाइड करने की पावर को इनेबल करता है। मतलब अगर हम पीएल एसक्यूएल की बात करें, तो पीएल एसक्यूएल में आपके पास एसक्यूएल के पावर तो है ही है, साथ में आप प्रोसीजरल स्टेटमेंट, कहना चाहिए कुछ प्रोग्रामिंग टर्म में आप काम कर सकते हो, प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि पीएल एसक्यूएल जो है ना, थोड़ा सा एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, उसमें आप कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हो विद द फैसिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इट सपोर्ट्स ऑल द प्रोग्रामिंग एलिमेंट विच आर सपोर्टेड बाय एनी अदर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि वेरिएबल्स, कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स, ठीक है, फंक्शंस, प्रोसीजर्स, ये सारे के सारे का यूज आप प्रोसीजरल स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हो या पीएल एसक्यूएल के थ्रू कर सकते हो। और साथ में क्या होगा? एसक्यूएल की फैसिलिटी होगी, जिसको कि डेवलप किसने किया है? ओरेकल ने किया है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे बेटा। अब हम टूल्स की बात करें। अब जो ओरेकल होता है प्रोवाइड अस टू टूल्स टू यूज राइट एसक्यूएल क्वेरीज एंड पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम्स। अगर हम ओरेकल की बात करें, तो जो ओरेकल है वो आपके पास आपको दो टूल प्रोवाइड करता है, जिसमें आप एसक्यूएल क्वेरी को लिख पाए और पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम को लिख पाए। ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, जब ओरेकल इंस्टॉल करोगे ना, तो ओरेकल इंस्टॉल करने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए? कुछ टूल्स होना चाहिए, कुछ एनवायरनमेंट होना चाहिए, जहां आप एसक्यूएल क्वेरी को लिख पाओ या पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम लिख पाओ। तो दो टूल्स होते हैं, एक होता है एसक्यूएल स्टार प्लस, ये आपका कमांड लाइन टूल है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट जैसा होगा, तो एक कमांड लाइन टूल है, जिसके में आप क्या कर सकते हो? क्वेरीज को टाइप करके और प्रोग्राम को रन करके देख सकते हो। ठीक है, तो एसक्यूएल स्टार प्लस आपका कमांड लाइन टूल है, जिसमें आप क्या करते हैं? सिंपल सिंपल आप क्वेरीज लिख सकते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा है ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर, ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर, ये आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, आईडीई है। जैसे याद करो, हमने जावा पढ़ा था, तो जावा के लिए हमने एक आईडीई यूज की थी, नेटबीन्स, या कुछ लोग एक्लिप्स यूज करते हैं। अब ये क्या होता है? आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है, और कहना चाहिए वहां बटन्स होंगे, मेन्यूज दिखेंगे, मतलब ग्राफिकल इंटरफेस होगा। सीधी सी बात है, एक जीयूआई है। ठीक है, तो जो ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर है वो एक जीयूआई जैसा ही है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या जिसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं, जहां आप एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल की कहना चाहिए कमांड्स या कहना चाहिए प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका फ्री है, और इसके साथ जावा डेवलपमेंट किट भी आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि ओरेकल ने जावा को भी इंटेक्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, तो वैसे इसके साथ आपका जावा डेवलपमेंट किट भी साथ में आता है। ठीक है, या कह सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो, इट यूजेस द जावा डेवलपमेंट किट ऑल्सो। तो जो एसक्यूएल स्टार प्लस और ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर है, इन दोनों में डिफरेंस ये है, ये आपका कमांड लाइन प्रॉम्प्ट जैसा दिखेगा। ठीक है, वहां आप कमांड लिख सकते हो या क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर की अगर हम बात करें, तो ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर जो है, वो आपका कहना चाहिए जीयूआई इंटरफेस है, जहां आप कह सकते हो कमांड को लिख सकते हो या आप प्रोसीजरल स्टेटमेंट को रन कर सकते हो। अब अगर हम आगे बात करें, तो ये देखो एसक्यूएल स्टार प्लस टूल। हेलो, हाँ, 2 मिनट बात कर दो। ठीक है, तो
अगर हम बात करें, अगर एसक्यूएल स्टार प्लस टूल की बात करें, तो एसक्यूएल स्टार प्लस टूल जो है ये कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, देखो ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ आप कमांड लिख सकते हो, यहाँ आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हो और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, ठीक है, तो ये मैंने क्वेरी फायर की, उसके हिसाब से यहाँ रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली आपका डॉस कहना चाहिए कमांड लाइन प्रॉम्प्ट है, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में आप क्वेरीज या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। दूसरा जो दिखेगा वो डेवलपर टूल, अगर आप देखोगे तो जो डेवलपर टूल है देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखो आपको ये जीयूआई वाला इंटरफेस दिख रहा है, ठीक है। ये ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर टूल है, डेटाबेस कनेक्शन के लिए है। यहाँ से आप डेटाबेस कहना चाहिए डेटाबेस के बारे में जान सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन, ट्यूटोरियल्स, ये सारी चीजें देख सकते हो। यहाँ रिलेटेड टूल है देखो, जैसे मॉड्यूलर, ये मॉडलिंग के लिए और डेटाबेस डिजाइन के लिए होता है। अब अगर हम बात करें एसक्यूएल सीएल, ये डेवलपर है, ठीक है, इन सीएलआई इंटरफेस के लिए है, ठीक है। फिर ओरेकल लाइव एसक्यूएल, ओआरडीएस, ठीक है, ओरेकल डेटाबेस के लिए। फिर ये आपकी इंटरफेसिंग है ओरेकल कनेक्शंस के लिए, ये रिपोर्ट्स है। तो ये आपका कैसा है, जीयूआई एनवायरनमेंट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एनवायरनमेंट है। अब इस एनवायरनमेंट में भी आप चाहो तो यहाँ से देखो कमांड फायर कर सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेवलप डिपार्टमेंट लिखा, ये देखो बड़ा ही अच्छे तरीके से यहाँ दिख रहा है, ठीक है, जीयूआई में दिख रहा है, सिंपल सी बात है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। तो देखो यहाँ ये जो इसका आउटपुट है वो आपका देखने में अच्छा लग रहा है, बिकॉज बट ऑब्वियसली आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। यहाँ आपको थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में सिस्टमेटिक दिखेगा, ये कहना चाहिए एसक्यूएल स्टार प्लस टूल के कंपैरिजन में। तो देखो यहाँ आउटपुट ऐसा दिख रहा है। यहाँ देखो अगर रोज ज्यादा बढ़ गए तो बट ऑब्वियसली रोज नीचे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगर आप देखोगे तो पूरे रोज एक साथ दिखेंगे आपको, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली आप इस आईडी का भी यूज कर सकते हो। तो जब मैं इंस्टॉलेशन आपको बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करेंगे। सर अब रिक्वेस्ट हम बात, एक्सेप्ट कर लो सर, 2-3 बच्चों के बार फोन आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब अगर हम बात करें एसक्यूएल कमांड्स की, ठीक है, तो एसक्यूएल कमांड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल कमांड्स के बारे में अगर हम बात करें तो एसक्यूएल कमांड्स में अगर हम देखें तो एसक्यूएल कमांड्स में हमारे पास क्या है, कौन कौन से कमांड्स हम यूज कर सकते हैं एसक्यूएल में, ठीक है। तो आपके पास ढेर सारे एसक्यूएल कमांड्स हैं, कमांड्स तो आपके पास बहुत सारे हैं। जब हम पढ़ना चालू करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, हमारे पास बहुत सारी कहना चाहिए कमांड्स की फैसिलिटीज है, जिसके थ्रू हम डेटाबेस में जो जो सोचेंगे वो सारे काम हम कर पाएंगे, बड़े ही इजीली मैनर में हम उसको कर पाएंगे, ठीक है, बड़े इजी मैनर में हम उसको कर पाएंगे। लेकिन बच्चे क्या है, अगर हम देखें तो इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कैसे करेंगे, इनको हम जनरली 5 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 डिफरेंट कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज है, तो पहला कैटेगरी है डीडीएल, डीडीएल कमांड, डीडीएल का मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। फिर दूसरा कैटेगरी है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरी कैटेगरी है डीक्यूएल, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। फोर्थ है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। फिफ्थ है टीसीएल, दैट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। मींस देयर आर मेनी एसक्यूएल कमांड्स, लेकिन उनको कलेक्टिवली इन कैटेगरीज में रखा जाता है, वो किसी ना किसी इन कैटेगरी में फॉल करेगा। कमांड्स तो बहुत सारे हैं लेकिन इन कैटेगरीज में से ही बिलोंग करेगा, दैट इज डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीक्यूएल, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये आपके कमांड्स है। जैसे डीडीएल की बात करें तो डीडीएल में आपके पास क्रिएट कमांड है, ड्रॉप कमांड है, ऑल्टर कमांड है, ट्रंकेट कमांड है। अब बट ये से ना आपके यूज में आते हैं, किसमें यूज में आएंगे हम देखेंगे, जब इनका यूज करना चालू करेंगे तो हम समझेंगे। डीएमएल में आपके पास इंसर्ट कमांड है, अपडेट कमांड है, डिलीट कमांड है। डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ग्रांट और रिवोक है। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट है। और डेटा क्वेरी लैंग्वेज में आपका सेलेक्ट कमांड होता है, ठीक है। अब बात करें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आपके पास ऐसे कमांड्स हैं जो कि कहना चाहिए स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है, या कहना चाहिए जो कि यूज किसमें आते हैं, स्ट्रक्चर को चेंज करने में, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने में या क्रिएट करने में काम में आते हो, उसको हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं। मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में ऐसे कमांड्स होंगे जो कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड होंगे, स्ट्रक्चर को क्रिएट करने या चेंज करने के काम में आएगा। तो इसके अंदर जो कमांड्स होंगे उनकी कैपेबिलिटीज क्या क्या होंगी, क्रिएट करना, डिलीट करना या मॉडिफाई करना, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, टेबल के स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन को क्रिएट, डिलीट या मॉडिफाई करना है तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कमांड हम यूज करेंगे।
जैसे कि क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करने के लिए होता है। ऑल्टर टेबल, टेबल में रो, रो बोल रहा हूं, टेबल में अगर देखो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, मतलब समझो, जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो बट ऑब्वियस है टेबल का एग्जिस्टेंस आ रहा है, तो टेबल क्रिएट हो गया। अब अगर मान लो इसमें पहले स्टार्टिंग में जब आप टेबल क्रिएट किया तो 3 कॉलम्स थे, अब अगर इसमें टेबल में कॉलम ऐड करना है, कॉलम बढ़ाना है, तो ये भी क्या हुआ, स्ट्रक्चर से रिलेट हुआ। स्ट्रक्चर को आप चेंज कर रहे हो तो ये टेबल में कॉलम ऐड करना क्या हुआ, ऑल्टर कमांड से हो पाएगा, ये भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है देखो। ठीक है, अगर आप एक कॉलम रिमूव करना चाहते हो, एक कॉलम डिलीट करना चाहते हो, तो क्या हो गया, देखो इसका स्ट्रक्चर फिर से चेंज हो गया। तो कॉलम को ऐड करना, रो को नहीं, कॉलम को ऐड करना और रिमूव करना ऑल्टर टेबल से होगा। ट्रंकेट टेबल, अगर आप टेबल के पूरे रो डिलीट करना चाहते हो और स्पेस को फ्री करना चाहते हो, वो भी आपके किससे रिलेटेड है, टेबल के स्ट्रक्चर से, तो ट्रंकेट से होगा। ड्रॉप का मतलब होता है जब आप टेबल ही पूरा का पूरा ड्रॉप करना चाहते हो, एंटायर टेबल को, तो टेबल का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, ये भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो जब भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको काम करना हो तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की मदद हम लेते हैं। और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आपके पास क्रिएट टेबल है, ऑल्टर टेबल है, ट्रंकेट टेबल है, ड्रॉप टेबल है, एक कमांड के थ्रू हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो होता है वो क्या करता है, आप समझना। अब आपका टेबल के स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, अब आपके वैल्यूज से मतलब है, कंटेंट से मतलब है। अगर आप कंटेंट को मॉडिफाई करना चाहते हो, कंटेंट से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो, तो डीएमएल लैंग्वेज के कमांड्स यूज करने पड़ेंगे। इसका मतलब डीएमएल कमांड्स में आपके पास ऐसी वैल्यूज, ऐसे कमांड्स होते हैं जो कि कंटेंट को मॉडिफाई कर सके। ठीक है, तो अब ये समझना, ये ऑटो कमिट नहीं होते, ऑटो कमिट नहीं होते, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप चेंजेस करोगे, जो भी आप चेंजेस करोगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सेव नहीं होंगी। बस इतना अभी समझ लो, बाकी मैं बताऊंगा कमिट, सेव और रोल बैक में, ये चीज आगे आएंगी। बस इतना समझो, दीज कमांड आर नॉट ऑटो कमिटेड, which simply means that all changes made to the table using DML commands are not automatically saved, ऑटोमेटिकली सेव नहीं होगा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब डीएमएल में क्या होगा, जैसे कि देखो आपका टेबल तो बन गया, ये टेबल बन गया, ये टेबल है, टेबल में कॉलम्स आ गए। अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो इंसर्ट करना पड़ेगा, तो रो इंसर्ट करोगे। जब रो इंसर्ट करने की बात आएगी तो इंसर्ट कमांड यूज में आता है। ठीक है, अब अगर आपको मॉडिफाई करना है कोई वैल्यू, रो की वैल्यू कोई मॉडिफाई करना है, तो अपडेट कमांड आएगा। अगर आपको क्या करना है, एक या एक से ज्यादा रो को डिलीट करना है, तो डिलीट कमांड आएगा। अब यहां देखो सारा काम रो पे हो रहा है, मतलब वैल्यूज पे हो रहा है, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज रोल में आता है। डेटा क्वेरी लैंग्वेज तो बड़ा ही सिंपल है। डेटा क्वेरी लैंग्वेज में मतलब ये हुआ कि सिंपल सी बात है, आप क्या करते हो, रिलेशनल डेटाबेस से अगर कोई इंफॉर्मेशन फैच करके लाना है, मतलब टेबल से या ग्रुप ऑफ टेबल से कोई इंफॉर्मेशन अगर फैच करके लाना है, तो आप डेटा क्वेरी लैंग्वेज कमांड का यूज करते हो। इसमें एक ही कमांड आता है, सेलेक्ट। सेलेक्ट का क्या यूज है, सिंपल टेबल या टेबल्स, मतलब मल्टीपल टेबल या एक टेबल से अगर कोई आपको कहना चाहिए कुछ चीज फैच करके लाना है, कुछ चीज एक्सट्रैक्ट करके लाना है किसी कंडीशन या बिना कंडीशन के, तो आप क्या करते हो, क्वेरी लैंग्वेज कमांड यूज करते हो, दैट इज सेलेक्ट। तो इसमें एक ही होता है, सेलेक्ट कमांड। अगला बात करते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब जब आप क्या करोगे, ऑथराइज और अनऑथराइज की बात करोगे, प्रोटेक्शन की बात करोगे, सिक्योरिटी मैकेनिज्म की बात करोगे, ठीक है, तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की बात आएगी। ठीक है, ये क्या करता है, इनेबल करता है या डिसेबल करता है यूजर एक्सेस को, कि कौन सा बंदा यूजर, कौन सा यूजर डेटा को एक्सेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मतलब क्या करना, दूसरे को ऑथराइज करना कि भाई मैंने सामने वाले को ऑथराइज कर दिया तो डेटा एक्सेस कर सकता है, अगर मैं अनऑथराइज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। ऑथराइज करना तो ग्रांट कमांड से होगा, ग्रांटिंग द प्रिविलेजेस, जो प्रिविलेजेस दी हैं उसको छीनना, परमिशन परमिशन को रिवोक करना, रिवोक कमांड से होगा। रिवोक कमांड का यूज तब करेंगे जब परमिशन छीनना हो। अगला होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में हमारे पास ऐसे कमांड होते हैं जो कि डीएमएल कमांड्स के साथ यूज होते हैं, ध्यान रखना, जो कि डीएमएल कमांड के साथ, मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के साथ यूज होंगे, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है, इनके साथ यूज होते हैं। ठीक है, ये क्या मैनेज करते हैं, जो आप डीएमएल स्टेटमेंट लिखते हो
जैसे मैंने बताया ना कि डीएमएल कमांड आप लिखने के बाद वो ऑटो सेव नहीं होता है, ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता है, ठीक है। तो जो डीएमएल कमांड लिखते हो उसके चेंजेस को मैनेज करने के लिए होता है। जो भी आप डीएमएल कमांड फायर करोगे उसके चेंजेस को मैनेज करने के लिए होता है, ठीक है। कैसे मैनेज करेगा? अगर कमिट कर दोगे तो जितने भी ट्रांजेक्शन यार आपने कमांड फायर किए हैं वो सेव हो जाएंगे। तो देखो, सेविंग ऑल ट्रांजेक्शन मेड टू अ डेटाबेस। रोल बैक कर दोगे तो जो भी काम आपने कमांड फायर किया उनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, अंडू हो जाएगा, ठीक है। सेव पॉइंट का मतलब एक सर्टेन स्टेट पे आप उसको सेव कर लो और फिर उसको आप कमिट और रोल बैक कर सकते हो, सीधी सी बात है। तो यूज फॉर रोलिंग बैक, कमिट, कमिट की नहीं बात करें, यूज टू रोलिंग बैक टू अ सर्टेन स्टेट। किसी एक पॉइंट पे रोल बैक करने के लिए आप सेव पॉइंट बनाते हो कि मतलब मैं इस पॉइंट पे जाके रोल बैक कर दूं, जितनी भी ट्रांजेक्शन मैंने इस पॉइंट तक किए थे उसको मैं रोल बैक कर दूं। तो हमें जरूरत पड़ती है कभी कभी कि जो मैंने काम किया या जो मैंने कमांड फायर किया उसका इफेक्ट डेटाबेस में ना हो, तो हम रोल बैक का मदद करते हैं। या हमने कुछ एक पॉइंट बना लिया कि यहां तक मैंने जो भी काम किया है उसको मैं कंप्लीटली रोल बैक कर दूं। ये मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। तो ये सिंपल सी बात है, जो भी डीएमएल के ट्रांजेक्शन्स हैं उन ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करने के लिए यूज में आता है। दैट इज कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट।